दोस्तों, क्रिकेट में हर पारी की अपनी कहानी होती है। कुछ पारियां ऐतिहासिक बन जाती हैं तो कुछ ऐसी होती हैं जिन्हें फैंस हमेशा के लिए भूल जाना चाहते हैं। एक बल्लेबाज का काम सिर्फ रन बनाना नहीं बल्कि परिस्थितियों के हिसाब से खेलना भी होता है। लेकिन जब कोई खिलाड़ी अपनी ही धुन में खेलता रहे और टीम की जरूरत को नजरअंदाज कर दे तो वह पारी बेतुकी बन जाती है। ऐसा ही नजारा कई बार देखने को मिला। कभी कोई बल्लेबाज गैर जरूरी आक्रामकता दिखाकर आउट हुआ तो कभी कोई इतना धीमा खेलता रहा कि रन बनाने का वक्त ही खत्म हो गया। कुछ मौकों पर टीम को सिर्फ एक समझदारी भरी पारी की जरूरत थी, लेकिन बल्लेबाज अपने ही अंदाज में खेलता रहा और अंत में टीम हार गई। एक और जहां 2023 वर्ल्ड कप में ग्लेन मैक्सवेल ने अफगानिस्तान के खिलाफ चोटिल होने के बावजूद दोहरा शतक लगाकर अपनी टीम को जीत दिलाई, तो वहीं दूसरी ओर कई बल्लेबाज ऐसे भी रहे जिन्होंने हालात को नजरअंदाज किया और अपनी टीम को मुश्किल में डाल दिया। आज हम आपको क्रिकेट इतिहास की 5 सबसे बकवास पारियों के बारे में बताने वाले हैं, जहां बल्लेबाजों ने अपने फैसलों से अपनी टीम को जिताने के बजाय हार के करीब पहुंचा दिया। तो चलिए जानते हैं उन खिलाड़ियों और उनकी अजीबोगरीब पारियों के बारे में। सुनील गावस्कर। क्रिकेट इतिहास में कई ऐसी पारियां हैं जिन्हें देखकर फैंस दंग रह गए, कुछ शानदार प्रदर्शन की वजह से तो कुछ अपनी अजीबोगरीब बल्लेबाजी के चलते। लेकिन क्या आपने कभी सोचा था कि भारत के दिग्गज बल्लेबाज सुनील गावस्कर भी इस लिस्ट में शामिल हो सकते हैं? ये घटना इतनी अजीब है कि सुनकर ही यकीन करना मुश्किल होता है। साल था 1975, पहला वनडे वर्ल्ड कप, पहला ही मैच इंग्लैंड बनाम भारत और जगह थी लॉर्ड्स का ऐतिहासिक मैदान। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 334 पर 4 का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया, जो उस जमाने में लगभग असंभव था। लेकिन भारत के जवाब ने सबको चौंका दिया और चौंकाने का श्रेय गया गावस्कर को। ऐसे टारगेट का पीछा करते समय टीमें आक्रामक बल्लेबाजी करती हैं, लेकिन गावस्कर ने मानो टेस्ट मोड ऑन कर दिया। उन्होंने 174 गेंदें खेली और बनाए सिर्फ 36 रन। जी हां, पूरे 60 ओवर में भारत सिर्फ 132 तक ही पहुंच पाया और 202 रनों से मैच हार गया। स्टेडियम में बैठे दर्शक इतने बोर हो गए कि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक लोग सोने लग गए थे। जब गावस्कर से पूछा गया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो उनका जवाब था, मुझे पहले ही पता था कि ये लक्ष्य चेज नहीं होगा। आज के जमाने में ऐसा होता तो सोशल मीडिया उन्हें बुरी तरह ट्रोल करता। गावस्कर भले ही कितने महान रहे हों, लेकिन ये पारी क्रिकेट इतिहास की सबसे बेतुकी पारियों में हमेशा याद रखी जाएगी। महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी का नाम क्रिकेट जगत में कैप्टन कूल, ग्रेट फिनिशर और बेहद होशियार बल्लेबाज के रूप में लिया जाता है। उन्होंने कई मुश्किल मैचों में अपनी शानदार बैटिंग और कप्तानी से भारत को जीत दिलाई। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब धोनी ने अपनी पहचान से बिल्कुल उलट एक ऐसी पारी खेली जिसे देखकर उनके फैंस भी दंग रह गए। 2018 में भारत और इंग्लैंड के बीच एक मैच खेला जा रहा था। इंग्लैंड ने 322 रन का अच्छा खासा स्कोर खड़ा किया और भारत को 182 रन 23 ओवर में चाहिए थे, यानी करीब 8 रन प्रति ओवर की दर से। इस तरह का रन चेज करने के लिए भारत के पास अच्छे बल्लेबाज थे। शिखर धवन 120 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे। विराट कोहली और सुरेश रैना भी रन बना रहे थे। लेकिन जब बात आई महेंद्र सिंह धोनी की तो सब चौंक गए। धोनी ने 59 गेंदों पर सिर्फ 37 रन बनाए और इस दौरान उन्होंने मात्र 2 ही चौके लगाए। रनों बॉल के बावजूद उन्होंने कोई आक्रामक अप्रोच नहीं अपनाई। उनका यह खेल बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा हमने हमेशा उनसे उम्मीद की थी। चहल जैसा बल्लेबाज भी अपनी आक्रामकता दिखा रहा था, लेकिन धोनी बिल्कुल टुक टुक कर रहे थे। यहां तक कि धोनी की पारी 1% भी मैच जीतने की ओर नहीं जा रही थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे वे ओडीआई नहीं टेस्ट मैच खेल रहे हों। जिन धोनी को हम कूल फिनिशर के रूप में जानते हैं, उन्होंने उस दिन वह मानसिकता खो दी थी। उनकी इस पारी से ऐसा लग रहा था मानो वे नहीं चाहते थे कि भारत ये मैच जीते। कोई भी फैन जो धोनी को जानता था वह इस पारी को देखकर अभी भी हैरान है कि धोनी ने ऐसा कैसे किया और अंततः टीम इंडिया को 86 रनों से हार का सामना करना पड़ा था। एस्ले नर्स। क्रिकेट मैच का आखिरी दौर सबसे रोमांचक होता है। खिलाड़ी अपना सब कुछ झोंक देते हैं, छक्के चौकों की बरसात होती है और फैंस की धड़कनें तेज हो जाती हैं। लेकिन 2019 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया बनाम वेस्टइंडीज का एक ऐसा मैच भी था जहां जीत लगभग संभव थी, मगर एक बल्लेबाज ने इसे नामुमकिन बना दिया। वे बल्लेबाज थे एस्ले नर्स। 289 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए वेस्टइंडीज की पारी उतार चढ़ाव से भरी थी। साई होप टेस्ट मोड में थे, जबकि बाकी खिलाड़ी टी20 की तरह खेल रहे थे। आखिरी 4 ओवरों में 37 रन चाहिए थे और क्रीज पर थे एस्ले नर्स, एक ऐसा बल्लेबाज जो अपने ताकतवर शॉट्स के लिए जाना जाता था। लेकिन उस दिन नर्स ने ऐसा खेल दिखाया जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि या तो उन्हें मैच जीतने में कोई दिलचस्पी नहीं थी या फिर कुछ और ही चल रहा था। जब जरूरत थी 10 रन प्रति ओवर की, तब उन्होंने 4-5 गेंदें डॉट खेलकर बस एक सिंगल लिया। ऐसा नहीं था कि गेंदें अच्छी नहीं थी, कई गेंदें हिट करने लायक थी, लेकिन नर्स ने कोशिश ही नहीं की। 3 ओवरों में सिर्फ 5 रन। आखिरी ओवर में जब 32 रन चाहिए थे, तब भी उन्होंने पहले डॉट खेला और फिर अंत में 4 गेंदों पर लगातार 4 चौके जड़ दिए। मतलब जब मैच खत्म हो गया तब बल्ला चलाया। यह हार जानबूझकर कराई हुई लग रही थी। वेस्टइंडीज के फैंस आज भी सोचते हैं कि अगर मारा जा सकता था तो पहले क्यों नहीं मारा।
डेविड वार्नर का नाम सुनते ही तेज तर्रार बल्लेबाजी, आक्रामक अंदाज और गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने वाले शॉट्स दिमाग में आते हैं। टेस्ट क्रिकेट में उनका स्ट्राइक रेट 70, वनडे में 97 और टी20 में 142.5 रहा। लेकिन क्या हो जब ऐसा बल्लेबाज बड़े लक्ष्य के सामने सुपर स्लो बैटिंग करने लगे। बात है 2019 वर्ल्ड कप की, जब भारत और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने थे। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 353 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा किया, जहां शिखर धवन के शतक और बाकी बल्लेबाजों के योगदान ने टीम को एक मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। अब ऑस्ट्रेलिया को जीतने के लिए शुरुआत से ही 7 रन प्रति ओवर के हिसाब से खेलना था। पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम इस लक्ष्य को चेज करने के लिए संघर्ष कर रही थी। ख्वाजा जैसे टेस्ट प्लेयर ने भी 100 प्लस स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। मैक्सवेल तो 200 की स्ट्राइक रेट से कूट रहे थे, लेकिन जिस खिलाड़ी से सबसे ज्यादा उम्मीद थी उसने ही टीम के अरमानों पर पानी फेर दिया। वार्नर ने इस मैच में 84 गेंदों पर सिर्फ 56 रन बनाए, स्ट्राइक रेट महज 66.6। ये वही खिलाड़ी है जो टी20 में 200 की स्ट्राइक रेट से खेल सकते हैं, लेकिन उस दिन मानो उन्होंने बैटिंग ही नहीं की। एक बड़े रन चेज में उनकी इस धीमी पारी ने ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पर धकेल दिया। अगर यही धीमी बैटिंग ख्वाजा जैसे खिलाड़ी करते तो शायद उनकी स्टाइल देखकर सह लिया जाता, लेकिन जब वार्नर जैसा आक्रामक बल्लेबाज ऐसा करे तो बात हजम नहीं होती। उस दिन ऑस्ट्रेलिया का असली मैच विनर कोई था तो वे वार्नर थे, लेकिन भारत के लिए महेंद्र सिंह धोनी का नाम सुनते ही हमें उनकी कप्तानी, शांत स्वभाव और फिनिशिंग क्षमताएं याद आती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा था कि कैप्टन कूल की कोई पारी इतनी अजीब हो सकती है कि वे क्रिकेट इतिहास की सबसे बेतुकी पारियों में शामिल हो जाए। जी हां, ऐसा एक बार नहीं बल्कि 2 बार हो चुका है और इस बार की घटना इतनी चौंकाने वाली थी कि इसे झूठ समझने का मन करता है। बात 2008 की है, जब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक टी20 मुकाबला खेला जा रहा था। भारतीय टीम की हालत खस्ता थी और पूरी टीम सिर्फ 74 रनों पर ऑल आउट हो गई, लेकिन टीम का स्कोर बनाना इतना शर्मनाक नहीं था जितनी धोनी की पारी। उन्होंने 27 गेंदों में सिर्फ 9 रन बनाए, यानी स्ट्राइक रेट मात्र 33.33। इतनी गेंदों में तो कोई टेल एंडर गलती से भी 1-2 चौके मार ही देता, लेकिन धोनी उस दिन मानो टी20 को टेस्ट मैच समझ बैठे। उनके बाद इरफान पठान ने भी 30 गेंदों में 26 रन बनाए, लेकिन धोनी की धीमी बल्लेबाजी ने टीम को संभालने के बजाय और डुबो दिया। अब कोई ये कहे कि धोनी ने विकेट बचाने के लिए ऐसा खेला, तो भाई टी20 में विकेट बचाने का क्या ही फायदा जब रन ही ना बने। माही ने हमें कई यादगार जीत दिलाई, लेकिन ये पारी आज भी टी20 इतिहास की सबसे अजीब और निराशाजनक पारियों में गिनी जाती हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको क्रिकेट इतिहास की 5 सबसे बकवास पारियों के बारे में बताया। इन पारियों को देखकर ऐसा लगता है कि कभी कभी एक खिलाड़ी के गलत फैसले और गलत बैटिंग अप्रोच ने टीम की जीत को छीन लिया। ये उन पलों की कहानी है जब बड़े नामों ने उम्मीद से बिल्कुल उलट प्रदर्शन किया। लेकिन यही क्रिकेट है जहां हर खिलाड़ी के पास अपना दिन होता है और कभी कभी वह दिन नहीं होता। हमें याद रखना चाहिए कि इन खिलाड़ियों के पूरे करियर की कहानी केवल एक बुरी पारी से नहीं बनती। हालांकि इन पारियों से सीखने के लिए बहुत कुछ है कि कभी कभी सही समय पर सही फैसले लेना कितना अहम है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट में बताएं कि कौन सी पारी आपको सबसे ज्यादा अजीब लगी। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहें और क्रिकेट का मजा लेते रहें।